बिल्कुल इस बार चोरी रुकेगी और कदाचार मुक्त परीक्षा होगी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है कि यहाँ की डीएम जो है श्री रचना पाटिल बहुत सख्त है और बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा कदम उठा रही है। और हम लोग मीडिया को भी धन्यवाद कहेंगे कि उन लोगों के पहल पे इस बार कदाचार मुक्त परीक्षा होगी। नहीं, हम तो बहुत खुश हैं कि जो भी यहाँ बिहार गवर्नमेंट ने किया, आई थिंक बहुत अच्छा करा है। क्योंकि एक ऐसा था, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने के बाद लोग ऐसा सोचते थे कि ये अपने मेरिट पे शायद इतना रिजल्ट नहीं आया है, और वही सीबीएसई बोर्ड का उतना मार्क्स लाते थे तो वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिहार बोर्ड से लोग को उतना नहीं संतुष्टि होता था। लेकिन आई थिंक इस बार जो यहाँ सारा चीटिंग बंद होगा, और फिर बहुत सारा जो भी अरेंजमेंट किया गया है कि वो पेरेंट्स लोग आपको बहुत दूर तक रहेंगे, स्कूल से अंदर नहीं आ सकते हैं, फिर सारी जगह कैमरा लगा है, और फिर टीचर्स को भी बताया गया कि कॉपी कैसे चेक करना है, जो बच्चे लिख रहे हैं उस पर अच्छे से मार्क्स देना है। सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पे एग्ज़ाम का चेकिंग होगा, जैसे कि अगर आप सिर्फ टच भी कर रहे हो तो एक एक स्टेज वाइज पे भी मार्क्स मिलेगा। ये सब बहुत अच्छी चीज़ है, तो हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा किया गया है बिहार के लिए, इससे बहुत इम्प्रूवमेंट भी होगा। आप लोगों को कितना फायदा होगा? हम लोग को भी बहुत फ़ायदा होगा कि जो भी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं ये पता चलेगा, क्या मेरिट है ये भी पता चलेगा। इस बार एग्जाम दे रही हैं? हाँ, कैसी तैयारी है आपकी? बहुत अच्छी है। कैसा लग रहा है सुन के कि इस बार नकल नहीं होगा? बहुत अच्छा लग रहा है, ये होना ही चाहिए था, ताकि यहाँ के बच्चे क्या अपने मेरिट पे नंबर लाएंगे वो उनको देखना बहुत ज़रूरी होगा। और लोगों को ये भी बताना ज़रूरी होगा कि सारे बिहार के बच्चे चीटिंग करके ही सिर्फ पास नहीं होते हैं, उनमें भी मेरिट होता है। इस बार अच्छा है? हाँ, इस बार बहुत अच्छा है। जो आपके फ्रेंड्स नकल करेंगे उनके लिए क्या कहेंगे फिर? मेरे फ्रेंड्स तो वैसे नकल नहीं करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे उनको ये बता देना चाहिए था कि उनको ये बताना चाहेंगे कि सिर्फ उनके नकल करने से पूरे बिहार का नाम खराब होता है, और ये ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ कुछ बच्चों के नकल करने से सारे लोगों का नाम, टीचर्स का नाम, पूरे स्टेट का नाम खराब होता है। डीएम के पहल पे क्या कहेंगे? वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत स्ट्रिक्ट कर रही है, अच्छा बात है। ये पूरे वैशाली में बहुत कड़ाई से एग्ज़ाम हो। इस बार आप लोग वैशाली की जो छवि खराब हुई थी उसको ठीक करने में पूरा सहयोग करेंगे? हाँ हाँ, हम लोग पूरे सहयोग करेंगे। मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। जिस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ा वहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोगों को तैयारी कराया गया है। हमारे हर टीचर बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ाए हैं, लास्ट तक उन्होंने हमें टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया है। कॉलेज में नहीं पढ़ाई हुई थी क्या? जी, हम लोग कॉलेज में जाते तो कम गए हैं। कॉलेज में इतने अच्छे से तैयारी नहीं किया जा रहा है, और हम ये भी बोलना चाह रहे हैं कि ताकि कॉलेज में पढ़ाई भी हो, पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं वहाँ अच्छे से होता है। जिस तरह से एग्ज़ाम लिया जा रहा है उस तरह से पढ़ाई भी, एजुकेशन में भी थोड़े स्कूल कॉलेज सब में सुधार आनी चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे से तैयारी कर ले। बच्चे सिर्फ इंस्टीट्यूट और जैसे होता है कोचिंग क्लास, इसी के भरोसे तैयारी कर पाते, कॉलेज से नहीं अच्छी तैयारी हो पाती है। कैसा जाएगा एग्जाम इस बार? एग्ज़ाम बिल्कुल बहुत अच्छा जाएगा, और मैं डीएम को, रचना पाटिल को बहुत ही थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है, और ये बिल्कुल होना चाहिए बिहार में, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। उन्होंने, अब खासकर वैशाली ज़िले पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम देना चाहा और बहुत अच्छा होगा। अगर प्रशासन अगर सही ढंग से अगर अपने आप को तत्पर हो जाए कि हाँ हमको चोरी रोक देना है तो रुक जाएगी, और चोरी होनी भी नहीं चाहिए। इसलिए कि बच्चे फिर पढ़ाई में बच्चों का कोई स्टेटस ही नहीं रहता है कि भाई उन लोगों के दिमाग में रहता है कि चोरी चोरी चोरी, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। और लेकिन इस बार के जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा है, और हम लोगों के बच्चे तो खैर अच्छे ढंग से हमेशा ही से पढ़ते आए हैं, और उन लोगों को ज़्यादा खुशी हो रही है कि डिस्टर्बेंस नहीं होगा हमको एग्ज़ाम देने में। और जब भी कराई होती है चोरी को लेकर के, नकल को लेकर के, तो गार्जियन हंगामा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, अगजानी करते हैं। क्या लगता है कि इस बार ऐसा भी कुछ संभव है? नहीं, गार्जियन अगर बच्चों को पढ़ाने वाले जो गार्जियन हैं, जिनको बच्चों का भविष्य को देखना है, तो वो तो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जो हुल्लड़ जो लोग होंगे वो लोग ऐसा करें, चाहे उसको, इसके ऊपर प्रशासन का पूरा फोर्स रहना चाहिए ताकि उस चीज़ को रोक ले। वो हंगामा करने पर तो सेंटर भी कैंसिल होता है, तो आपके भी बच्चे उसमें ये होंगे। हाँ, तो ये गार्जियन क्या करेंगे फिर? हम लोग तो भाई अपने तरफ से कोशिश करेंगे जो लोग ऐसा करने के लिए हों उनको रोका जाए, चाहे उनको ये चीज़ समझाई जाए। और वैसे भी जो है गवर्नमेंट के तरफ से भी जो रोज़ ही पेपर में आ रहा है कि इस बार की कड़ाई बहुत ही सख्त है, तो लोग इस डर से भी हो सकता है कि न जाएं। लेकिन फिर भी अगर ऐसे कुछ लोग होंगे तो उनको गवर्नमेंट उनसे, चाहे प्रशासन उनसे जो है निपटे, उनको प्रशासन उनको जाने ही नहीं दे वहाँ तक,
कि वहाँ जाके वो कुछ कर सके। जिससे उसमें दो विषय है, चूंकि पिछले बार सही बात है कि बहुत बदनामी हुई थी। अन्य प्रदेशों में भी जो परिचित लोग हैं या कई टीवी चैनल या कई मीडिया वाले लोग भी फ़ोन कर रहे थे, दिल्ली से भी कोई लोग फ़ोन कर रहा था, तो जो बदनामी हुई है वैशाली की या बिहार की, तो उस बदनामी में सिर्फ डीएम या सरकार अगर चाहे कि हम परीक्षा में कराई करें तो मुश्किल है, क्योंकि पढ़ाई का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। जब तक उसके स्तर पर उसके जो विधि व्यवस्था जो पढ़ाई की है उसमें भी होना चाहिए सुधार। जब तक सुधार नहीं होगा तो जबरदस्ती बहुत नहीं रुक पाएगा, जैसा हमको लगता है। इस बार पूरी तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा अगर प्रशासन तैयारी कर रहा है, प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं, कुछ लोग से हमारी भी बात हुई है, तो निश्चित तौर पर उसमें जो गिरावट आई है, कदाचार का में जो बढ़ोतरी हुआ है, उस पर रोक लगना चाहिए। लेकिन अटेंडम खड़ा होकर क्या कदाचार रोक देना है और पढ़ाई हो या ना हो विद्यालय में, विद्यालय है या नहीं, ऐसे थोड़े चलेगा। पूरी व्यवस्था देखनी पड़ेगी, पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा। उसकी लगातार आज जिला प्रशासन कमर कस रहा है नकल रोकने के लिए। बाकी दिन जिला प्रशासन को नहीं पता है कि हमारे विद्यालयों में भवन नहीं है, शिक्षक है, व्यवस्था नहीं है। उस पर भी लगाम लगाना होगा, उसकी भी लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी। तो इस बार नहीं लगता है कि नकल रोक पाएगा? नकल पूरी तरह जितना मतलब गड़बड़ी होता है, पूरी तरह हमको नहीं लगता है कि रुकेगा। और जबरदस्ती हम तो ये बोल रहे हैं ना कि नकल रुकना चाहिए, लेकिन आज खाली परीक्षा के मॉनिटरिंग करने से नहीं होगा, पूरे व्यवस्था का मॉनिटरिंग होना चाहिए। एक और चीज देखा जाता है कि अगर जब कराई की जाती है एग्जाम को लेकर के, तो गार्जियन हंगामा करते हैं, उपद्रव करते हैं। तो गार्जियन किसी भी लोगों को जब एक बार आप प्रेफरेंस दिए हैं, तो इसीलिए ना हम बोल रहे हैं कि उसको अटेंडम रोकने से नहीं होगा। ठीक है, कदाचार में कमी आए इसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। और हम ही बोल रहे हैं ना कि उसके जड़ को भी देखना पड़ेगा। कदाचार को बढ़ावा किसने दिया? और आज जहां पर पहुंच गया है विषय कि बदनामी हो रही है, तो हमको पूरे व्यवस्था को देखना पड़ेगा। जब बच्चे पढ़ेंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो चोरी कम करना चाहेंगे। यहाँ तो व्यवस्था चौपट है तो चोरी तो करना ही चाहेंगे लोग। मतलब किसी हालत में चोरी रोक नहीं सकता है। पढ़ाइएगा नहीं, परीक्षा लीजिएगा तो चोरी कैसे रुकेगा? आप पढ़ाइएगा नहीं। स्कूल में हमारा हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भी 10 के आसपास उच्च विद्यालय है, उसमें एक जीए इंटर विद्यालय को छोड़ दीजिए, किसी भी विद्यालय में पर्याप्त, जहां बच्चों की संख्या, छात्र एवं छात्राओं की संख्या जहां 1500 है, वहां कमरों की संख्या 4 है, 5 है, 6 है। 6 से ज्यादा कमरे नहीं है। 3 दिन छात्र आता है, 3 दिन छात्राएं आती है, पढ़ाई नहीं होगा। आप कहिएगा हम चोरी रोकेंगे, कैसे रुकेगा चोरी? जब बच्चा नहीं पढ़ा है तो किसी न किसी तरह से नकल करना चाहेगा। वो जब पढ़ा दीजिएगा उसको तो स्वाभाविक है। बच्चा कोई कसम थोड़े खाए हुए कि हम नकल करेंगे, लेकिन वो तो व्यवस्था ने उसको गड़बड़ कर दिया है। डीएम के पहल को क्या कहेंगे? डीएम का पहल बहुत ही अच्छा पहल है, लेकिन पहल सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए ना। सिर्फ परीक्षा में क्यों, बाकी दिनों में भी व्यवस्था सुदृढ़ हो। इसके लिए जिला प्रशासन अगर कदम बढ़ाता है तो हम लोग भी उसमें सहयोग करेंगे, लेकिन बाकी दिन भी होना चाहिए। पढ़ाई कोई परीक्षा से नहीं, पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। बाद परीक्षा तो बाद का विषय है। नकल रोकने के विषय में विमेंस कॉलेज ने भी एक पहल किया था, उस पहल के बारे में क्या कहें? विमेंस कॉलेज ने जो भी पहल किया है उसके विषय में हमको कोई जानकारी नहीं है।